इस वक्त हम खड़े हैं नीमका थाना ज़िले के डाबला रेलवे स्टेशन से जो 3-4-5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यहाँ एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक धाम है, बालाजी का मंदिर है। और ये वादियाँ आप देख सकते हैं, मेरे साथी कैमरामैन दिखाएंगे। हरियाली यहाँ पूरी तरह से अपनी छटा बिखेरे हुए इन इमलोआ श्यामपुरा धाम की इन पहाड़ियों में जो अरावली की श्रृंखलाएँ हैं। और यहाँ अभी हम थोड़ी देर बाद में आपको काफ़ी आध्यात्मिक केंद्रों के दर्शन करवाने वाले हैं। अभी बालाजी का ये धाम है, इसके पश्चात ठाकुर जी का मंदिर भी है। यहाँ बाबा दामोदर दास जी की मूर्ति भी है, शिवालय भी है। और यहाँ इस श्यामपुरा और इमलोहा धाम के इस आध्यात्म केंद्र में ये सभी चार चांद लगा रहे हैं। भीनी भीनी बारिश हो रही है और भीनी भीनी बारिश की इन वादियों में अभी हम यहाँ दर्शन करने वाले हैं। और यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से कुछ पुलिस अधिकारी भी आए हुए हैं और वो सुरक्षा का जायज़ा भी यहाँ ले रहे हैं कि श्रावण का महीना चल रहा है और श्रावण के महीने में श्रद्धालु यहाँ आते रहते हैं, उन्हें किसी तरह की कोई सुरक्षा की दृष्टि से कोई दिक्कत तो नहीं है। और इन्हीं सब को लेकर के अभी हम यहाँ बाकी का आपको जो भी है वो भ्रमण करवाने वाले हैं। आप देख रहे हैं SG मीडिया के साथ में ईश्वर आसट को इमलोहा श्यामपुरा के इन वादियों से। डाबला थाना अधिकारी राजवीर सिंह ने आज इमलोहा श्यामपुरा आध्यात्मिक स्थलों का, मंदिरों का मौका मुआयना किया और सुरक्षा की दृष्टि से क्या वहाँ किस तरह के हालात हैं उनका इस बारिश के मौसम में आकलन किया। ये है इमलोहा श्यामपुरा का कुंड और किस तरह की क्या सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं इनको लेकर के यहाँ जायज़ा लेते हुए ये जाल है ना पानी से। जी भाई साहब, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। तो ये जो कुंड है हम देख रहे हैं, ये कितने वर्षों पुराना होगा? ये लगभग 300-400 वर्ष पुराना है। पहले यहाँ पे सामंत व्यवस्था, राजा महाराजा रहते थे, उनके रानी के द्वारा बनाया गया है ये। अच्छा, तो यहाँ कोई शिलालेख वगैरह भी है क्या इसका? हाँ, शिलालेख वो लगा है। अच्छा, यहाँ ये आप देख सकते हैं। हम जूम करके दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये इस तरह के शिलालेख भी यहाँ इस ऐतिहासिक कुंड पे हैं। बिल्कुल। तो आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम मनीष कुमार है। गांव कौन सा आपका? गांव यही श्यामपुरा ही है। तो यहाँ कोई अभी जैसे श्रावण का मास चल रहा है तो यहाँ कोई कावड़ वगैरह या कावड़िए वगैरह भी यहाँ आते हैं क्या चढ़ाने या दर्शन करने? वैसे कावड़िए तो नहीं आते, लेकिन दर्शन करने और यहाँ तीर्थ करने बहुत लोग आते हैं। तो यहाँ और कौन कौन से स्थल हैं जिनको हम अभी देख सकते हैं? अभी एक ये कुंड है, ये हमारे कृष्ण ठाकुर जी का मंदिर है, उधर शिव जी का मंदिर है। अच्छा, आप देख सकते हैं ये ठाकुर जी का शिव मंदिर है और जिसके ऊपर ध्वजा फहरती हुई आप देख सकते हैं। यहाँ चारों तरफ यहाँ पहाड़ियाँ हैं, अरावली श्रृंखलाएं हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही आध्यात्मिक स्थल है ये, बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। और यहाँ आज सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ डाबला थाना अधिकारी राजवीर सिंह भी आए हुए हैं इन क्षेत्रों का मौका मुआयना करने के लिए कि श्रावण का मास चल रहा है, कावड़िए वगैरह यात्रा सुखद रहे, इसी के दृष्टिगत ये सुरक्षा यहाँ देखी जा रही है। इसी स्नान कुंड के बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं यहाँ शिव मंदिर भी स्थापित है, यहाँ शिव परिवार भी है। हम आपको दर्शन करवाते हैं। भाई साहब नमस्कार। बाल्टी ले लो, बाल्टी। आप यहीं से हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? रोहितास कुमार सैनी। रोहतास जी। हाँ। तो रोहतास जी, यहाँ तो आप कितने सालों से रह रहे हैं? मैं तो जन्म से रह रहा हूँ। जन्म से? तो यहाँ कितने मतलब श्रद्धालु वगैरह यहाँ आते रहते हैं घूमने के लिए? देश विदेश से दुनिया हुआ दर्शन करने के लिए, सावरे सेठ का राधा कृष्ण का दर्शन करने के लिए हुआ है। अच्छा, देश विदेशों से भी लोग आते हैं यहाँ जी। इसी गांव का वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन था राम गोपाल अग्रवाल, उसी ने रोड बनवाया 5 किलोमीटर तक का डाणी काकड़ किसों ले गए और इमलोहा तक का। वर्ल्ड बैंक के क्या थे? चेयरमैन क्या नाम बताया? राम गोपाल अग्रवाल। राम गोपाल जी अग्रवाल वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन थे और उनके द्वारा यहाँ काफ़ी विकास करवाया गया है। शानदार यहाँ आध्यात्मिक स्थल है और यहाँ शिव कुंड आप देख रहे हैं। आगे ठाकुर जी का भी मंदिर है और उसके आगे बालाजी का भी धाम है, जहाँ भी अभी हम आपको दर्शन करवाएंगे। आप देख रहे हैं ईश्वर आसट को SG मीडिया के साथ में इमलोहा धाम से।
वाकई इमलोआ श्यामपुरा धाम का मनमोहक नज़ारा आप देख सकते हैं। जिधर भी हमारे कैमरे की निगाहें जा रही हैं उधर ही धार्मिक स्थल यहाँ बने हुए हैं। बहुत ही शानदार मनोरम दृश्य है यहाँ श्रावण के मास में। और यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से भी और अभी दर्शन करने के पर्पज़ से भी यहाँ डाबला थाना से भी थाना अधिकारी मैं जाप्ता के आए हुए हैं जो बारीकी से यहाँ सुरक्षा का बंदोबस्त देख रहे हैं। आप यहाँ सेवा पूरा करते हो? हाँ, पंडित जी रहते हैं। आपसे भाई नहीं बाबा की प्रणाम करो। यह ठाकुर जी की जो प्रतिमा आप मूर्ति देख रहे हैं इसके बारे में यहाँ जो पुजारी हैं वो कुछ बता रहे हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। जी सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार, जय श्री राम। अपना परिचय दे सर। कि ठाकुर जी की सेवा में अर्पित ब्राह्मण से पूजा करने के लिए कि ये मूर्ति श्री अष्टधातु की ठाकुर जी की प्रतिमा के लिए गया दर्शन मात्र के लिए आते हैं और दर्शन करते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है, रिद्धि सिद्धि की रात है। जी 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 सर एक बात कल्याण द्वार ना। हाँ इमलोआ श्यामपुरा एक आध्यात्म का यहाँ केंद्र है। आप देख सकते हैं बहुत ही शास्त्रार्थ बातें यहाँ दीवारों पर अंकित हैं और बहुत ही शानदार यहाँ मार्बल से बना हुआ ये ऐतिहासिक मंदिर जो ठाकुर जी का शिव जी का मंदिर है। वास्तु शास्त्र भी बहुत ही शानदार यहाँ आप देख सकते हैं। ये है इमलोआ श्यामपुरा का धाम। हम चल रहे हैं, ये ठाकुर जी के मंदिर की गैलरी है। शानदार वास्तु शास्त्र से बना हुआ ये इमलोआ श्यामपुरा धाम। चलो इस वक्त हम खड़े हैं नीमका थाना ज़िले के इमलोआ श्यामपुरा क्षेत्र में जो कि डाबला रेलवे स्टेशन से तकरीबन 4 या 5 किलोमीटर पड़ता है। बहुत ही शानदार यहाँ ठाकुर जी का मंदिर है, बालाजी का मंदिर है। यहाँ बहुत ही ऐतिहासिक यहाँ एक स्नान कुंड भी है और अब हम आपको सभी आध्यात्मिक केंद्रों के दर्शन भी करवाएंगे। इमलोआ श्यामपुरा के इस धाम में हमें कुछ भक्तजन भी दिखाई दिए, उनसे भी हम मिलेंगे कि वो कहाँ से आए हैं और यहाँ कैसा लगा उन्हें आकर के। जी भाई साहब, आपको जय श्री राम। सर्वप्रथम मेरा आप बताइए, अपना परिचय दीजिए और कैसे आप यहाँ इमलोआ श्यामपुरा धाम तक पहुँचे और कैसा लग रहा है यहाँ का वातावरण, कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। यहाँ का वातावरण, हम आए हैं रोहतास जी के पास, वैद्य जी के पास, नामिक वैद्य है, इन्होंने हमें ये धाम बताया इमलोआ का श्यामपुरा में, तो हम दर्शन करने के लिए यहाँ आए कि चलो प्राचीन मंदिर है इसमें चलते हैं। सावन का महीना है और बहुत ही यहाँ आके आनंद हुआ कि इन वादियों के अरावली श्रृंखला के अंदर हमें आज पहली बार मैं 60 साल की उम्र में यहाँ दर्शन कर रहा हूँ, प्राप्त हुआ। मेरा सौभाग्य है। बुधराम सैनी नाम है, झुंझुनू से आया हूँ, नेता प्रतिपक्ष नगर परिषद झुंझुनू। और अब ऐसा मन कर रहा है कि 2-4 दिन यहाँ रुके, आनंददायक। जी 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 राजनीति में भी वर्चस्व रखते हैं बुधराम जी और आध्यात्म में भी काफ़ी वर्चस्व रखते हैं। उन्होंने कहा कि 2-4 दिन यहाँ धाम में ही रहें, ऐसा कुछ उनकी इच्छा हो रही है। और भी भाई साहब खड़े हैं, उनसे मिलते हैं। जी भाई साहब बताइए आप। हम भी झुंझुनू से आए इनके साथ और यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा और मन को बहुत शांति हुई। जी जी, आध्यात्म का केंद्र है, मन को शांति तो यहाँ मिलती ही है। जी भाई साहब आप भी कुछ बताएं। मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है, बुधराम जी के साथ आए हैं आज यहाँ झुंझुनू से। झुंझुनू में स्कूल चलाता हूँ मैं, सेकेंडरी स्कूल, करीब 30 साल से। यहाँ एकदम शांतपूर्ण वातावरण है कि आदमी वास्तव में 2-4 दिन का 15-20 दिन रह गए अपना मनन करे। जी जी जी, यहाँ झुंझुनू यहाँ से सर कितना पड़ता होगा, कितना दूर होगा? 130 किलोमीटर के लगभग है।
130 किलोमीटर से यहाँ ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं और अब इनका यहीं रहने रचने बसने का इरादा भी बताते हैं। ठाकुर जी की मर्जी है, उनका आशीर्वाद हुआ तो ये सब भी होगा। आप देख रहे हैं एससी मीडिया के साथ में इमलोआ श्यामपुरा धाम से ईश्वर आशट को। इमलोआ श्यामपुरा धाम के जो भी संबंधित पुजारी हैं, क्षेत्रवासी हैं, उनके साथ में डाबला थाना अधिकारी सुरक्षा बंदोबस्त को लेकर के या अन्य किसी भी समस्या को लेकर के अपनी वार्ता यहाँ कर रहे हैं इस धाम परिसर में। यह इमलोआ श्यामपुरा धाम में दामोदर दास जी का एक स्थान बना हुआ है। अभी अंदर देखते हैं क्या कुछ है। यहाँ एक मूर्ति स्थापित है, अभी उस मूर्ति के बारे में भी बात करेंगे। कुछ श्रद्धालु भी यहाँ खड़े हुए हैं। इस इमलोआ श्यामपुरा धाम परिसर क्षेत्र में ये मूर्ति लगी हुई है और काफ़ी सिद्ध पुरुष मालूम होते हैं मूर्ति से। अभी हम बात करना चाहेंगे यहाँ। जी भाई साहब, ये मूर्ति जो बनी हुई है ये किनकी है और इनका क्या नाम है, क्या है? श्री यति जी महाराज, त्रिदंडी स्वामी श्री यति महाराज जी हैं। इनके गांव के ही यहीं की विराजमान है, इनकी जन्मभूमि है। ठाकुर जी कृपा से इन्होंने, इनका आशीर्वाद है, पूरी व्यवस्था इनकी देन है, इनका आशीर्वाद से ये पूरा चलता है। जय जय। इनका पूरा नाम क्या है जी? इनका पूरा नाम यति महाराज श्री दामोदर दास जी महाराज। यति महाराज श्री दामोदर दास जी महाराज की ये प्रतिमा है और जो कि यहाँ इमलोआ श्यामपुरा धाम में ठीक ठाकुर जी का जो मंदिर है उसके सामने यह मंदिर इनका बना हुआ है। इमलोआ श्यामपुरा धाम में ये भोलेनाथ का भी मंदिर है। शानदार यहाँ मंदिर है। अभी मंदिर के अंदर भी हम आपको श्रावण का महीना चल रहा है, भोलेनाथ के दर्शन करवाते हैं। शिव शंकर भोले का यह धाम इमलोआ श्यामपुरा में श्रावण का महीना है और काफ़ी रश आध्यात्मिक मंदिरों में मंदिर में स्थापित बाबा बजरंगबली भी विराजित हैं यहाँ भोले के इस दरबार में। श्रद्धालु भी यहाँ श्रावण मास में घूमने के लिए आते रहते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ। और बहुत ही मनमोहक दृश्य यहाँ। वाकई अभी कुछ लोगों ने कहा कि मन लगता है और हमारा भी यहाँ मन लग रहा है इन अरावली की श्रृंखलाओं को देख करके, इन आध्यात्म के केंद्रों को देख करके। यहाँ ठाकुर जी के मंदिर में रवि शर्मा जी पुजारी हैं और उन्होंने हमें बताया कि जो पर्यटक अभी अभी यहाँ ठाकुर जी के दर्शन को आए थे, थाना अधिकारी के साथ में वो बैठे थे, उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि को लेकर के उनसे कुछ कहा और उनमें अपना आध्यात्म उमड़ गया और वो यहाँ इस क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगवाने की बात करें। अभी हम उनसे मिलते हैं। जी भाई साहब, अभी सुरक्षा की दृष्टि को लेकर के आप यहाँ आध्यात्मिक के इस केंद्र पर कुछ करना चाहते हैं, बताएं हमारे दर्शकों को। मैं रवि जी जो यहाँ के प्रधान पुजारी हैं उनसे प्रभावित और मंदिर में भगवान से ऐसे मेरे को सुकून मिला उससे, और यहाँ के थाना प्रभारी से मिलके मुझे ऐसा हुआ कि इस युग में भी जो सरकारी कर्मचारी है वो भी आध्यात्मिक हैं। इसलिए उन्होंने कैमरे की पुजारी जी ने इच्छा जाहिर की, तो मैं अब जब भी आऊँगा 1 महीने में 1.5 महीने में तो कैमरे लगवा के जाऊंगा मैं मंदिर में, मुझे सुकून मिलेगा बहुत ज़्यादा उससे भी। ये थे बुधराम जी जो यहाँ भक्त स्वरूप श्रद्धा लेकर के आए थे और यहाँ जब देखा कि काफ़ी श्रद्धालु यहाँ इस आध्यात्मिक केंद्र पे आते हैं और डाबला थानेदार ने भी उनसे कुछ जिक्र किया तो उन्होंने स्वतः ही संज्ञान लेते हुए यहाँ अपने खर्चे पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कही है। अभी हम यहाँ इमलोआ श्यामपुरा धाम की इन वादियों में खड़े हुए हैं। चारों तरफ आप देख रहे हैं श्रावण मास में महादेव ने अपनी जटाएं यहाँ हरे हरे रंग के रूप में फैलाई हुई हैं इन अरावली की श्रृंखलाओं पर। और यहाँ आज कुछ पुलिस अधिकारी भी आए हुए हैं जो सुरक्षा बंदोबस्त का जायज़ा भी ले रहे हैं। यहाँ के पुजारी भी महंत हैं, वो भी खड़े हुए हैं। अभी हम बालाजी के दर्शन करेंगे यहाँ। ये इमलोआ श्यामपुरा धाम
हनुमान जी बालाजी का बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है और जिसे लोग बड़ी श्रद्धा और पूजा से यहाँ पूजते हैं। यहाँ हर मंगलवार को रात्रि जागरण भी किया जाता है और ये ऐतिहासिक मंदिर है यहाँ इमलोआ श्यामपुरा धाम का, जो कि नीमका थाना ज़िले में स्थित है। शानदार वादियां हैं यहाँ पहाड़ों में, ऐतिहासिक जो खंडर रूपी मकान आपको दिख रहे हैं। कुछ अभी प्रवासी हो गए हैं जो मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर और कलकत्ता जैसे शहरों में जाकर के अपने व्यापार को कर रहे हैं और यहाँ बतौर भामाशाह अपनी भूमिका को बखूबी निभा रहे हैं। आप देख रहे हैं इमलोआ श्यामपुरा की इन वादियों से ईश्वर आसट को SG मीडिया के साथ में। यहाँ डाबला थाना अधिकारी राजवीर सिंह जी भी हैं जिन्हें हम पहले से ही परिचित हैं। हमें यहाँ इस इमलोआ श्यामपुरा धाम पर विचरण करते हुए मिले। हम पूछना चाहेंगे कि सर, सिर्फ आध्यात्मिक दर्शन करने का ही उद्देश्य है या वर्दी लगा करके आए हैं उसका कुछ अलग से उद्देश्य है? जी सर, सर्वप्रथम नमस्कार, जय श्री राम। नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि ये इमलोआ धाम, जहाँ मंदिर भी है और कुंड भी है, ठाकुर जी का मंदिर है, बहुत विख्यात मंदिर है और काफ़ी श्रद्धालु यहाँ आते हैं। और सावन मास में विशेषकर पर्यटक के तौर पे भी आते हैं, आस्था के तौर पे भी आते हैं। तो यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से जायज़ा लेने आए थे भाई, यहाँ अपने को किस समय क्या क्या व्यवस्थाएं करनी चाहिए। कुछ जो कमियां लगी इन मंदिर में, जैसे CCTV कैमरे की हमें अभाव लगा, उसके बारे में जो यहाँ यात्री आए हुए थे आज उनसे चर्चा की। उन्होंने एक श्रद्धालु ने आस्था जताई है और उन्होंने हाँ भी की है। तो जल्दी शायद CCTV कैमरे लग जाएंगे तो मंदिर की सुरक्षा बढ़ जाएगी और बाकी आने जाने वाले अन्य कावड़िया वगैरह हैं उनके लिए भी हमने इसमें चर्चा की है। तो उसकी सुरक्षा की दृष्टि से भी हमारा ये आज विजिट रहा इधर और बाकी समय समय पर यहाँ हमारी गश्त लगती रहेगी। श्रावण महीने में विशेषकर ज़्यादा हमारा यहाँ विजिट होना ज़रूरी है। अभी आप सुन रहे थे थाना अधिकारी राजवीर सिंह जी को, जिन्होंने यहाँ सुरक्षा के दृष्टिकोण को लेकर के काफ़ी कुछ मदद करने की यहाँ कही है। साथ ही हैं यहाँ ठाकुर जी मंदिर के पुजारी रवि जी। रवि जी, क्या ऐसा कुछ हुआ है कि कभी पुलिस की जरूरत पड़ी हो इस आध्यात्म के क्षेत्र में या केंद्र पर? नहीं, पुलिस की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी है, फिर भी सर ने इनका जायज़ा लिया और अच्छी सुरक्षा के लिए कहा। बहुत बहुत आभार जताते हैं सर का। और यहाँ पे श्रद्धालु बहुत संख्या में आते हैं और दर्शन करते हैं, बाबा की कृपा है। जय श्री। जी जी, अभी हम देख रहे थे, बातें कर रहे थे थाना अधिकारी महोदय से और यहाँ के पुजारी से। आप देख सकते हैं यहाँ मेरे कैमरे के पीछे बहुत सारे श्रद्धालु जो कि बाबा बजरंगबली के श्रद्धालु हैं, आप देख सकते हैं विचरण करते हुए हमें, हमारी टीम को देख करके। और यहाँ बहुत सारी सैकड़ों की संख्या में वानर भी आए हैं। इनके लिए हम बात करना चाहेंगे यहाँ के पुजारी से कि इनकी खाने पीने की क्या व्यवस्थाएँ होती हैं। जी पुजारी जी, मैं आपका कुछ समय लेना चाहूँगा। ये अभी जो हमने सैकड़ों बंदर देखे हैं, इनके खाने पीने की व्यवस्थाएं कैसे क्या होती हैं, आप कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को और क्षेत्रवासियों से? कुछ आप इस बारे में कहना चाहेंगे? कि यहाँ पे सब श्रद्धालु आते हैं, सब डालते हैं और जितनी भी संख्या हो सके इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके उनके भोजन प्रसाद की व्यवस्था करें। जय श्री राधे। जी जी, अभी यहाँ के पुजारी रवि शर्मा ने बताया कि क्षेत्रवासी यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और इन मूक जानवरों के लिए यहाँ खाद्य सामग्री की अवश्य व्यवस्था करके जाएं, जो प्रसाद स्वरूप यहाँ बाबा के भी चढ़ती है। आप देख रहे हैं SG मीडिया के साथ ईश्वर आसट को इमलोआ श्यामपुरा की इन हरियाली हरियाली वादियों से।